हर सुनने वाली और देखने वाली को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला खूबसूरत तरीन और खूबसूरती पसंद करता है, तो अपनी इंटरनल ब्यूटी के साथ साथ एक्सटर्नल ब्यूटी का भी खूब सारा ख्याल रखा करें। आज मैंने यहाँ पे एक हेयर केराटिन जेल तैयार किया है, जो कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इसी में है। मैंने कैस्टर ऑयल लिया। कैस्टर ऑयल की पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, कैस्टर ऑयल जो होता है वो थिक फॉर्म में होता है। आपने उसे अकेला कभी भी यूज़ नहीं करना है, वो बालों को अच्छे से मसाज भी नहीं करता और जस्ट भी नहीं होगा। आपने उसको जब भी यूज़ करना है, अगर आपने कोई हेयर मास्क बनाया, हेयर क्रीम बनाई, उसमें ऐड कर लें, हेयर स्प्रे, हेयर जेल बनाया, आप उसमें ऐड कर लें, तो ये आपके फिर आपको ये अच्छे बेहतरीन रिजल्ट देगा। अकेला जो है ये आपको एक तो अच्छे से जज्ब नहीं होता, जब आप कोशिश करते हैं इसको जज्ब करने की मसाज के जरिए, तो आपके बाल जो है वो टूट जाते हैं। तो जो कमज़ोर बाल हो तो फ़ौरन ढूंढ रहे होते निकलने का, तो इसलिए कोई ख्याल किया करे कि आपने इसको अकेला यूज़ नहीं करना, किसी न किसी चीज़ में आपने इसको ऐड करके यूज़ करके फिर आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके। फिर उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट बादाम का तेल इसमें ऐड किया था। बादाम का तेल जो है वो भी इसी तरह की खसूसियत का हामिल है। ये कमाल की चीज़ें अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमें नेमतें दी हैं। एक नेमत है, देखो उसको कितने तरीके से हम यूटिलाइज़ करते हैं। आपके पास अगर घर में ये तेल मौजूद नहीं है, आपने कोई और ऑयल आपके घर में पड़ा हुआ है, कुछ भी कोई देसी घी पड़ा है, कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ है, चाहे मस्टर्ड ऑयल पड़ा है, जैतून का तेल है, कोकोनट ऑयल है, आप उसमें इस जेल में आप उसको ऐड करके लगा सकते हो। आपको ये इसी तरह के बेहतरीन रिजल्ट देगा। चूँकि मैंने कैस्टर ऑयल का चुनाव किस लिए किया है कि कैस्टर ऑयल जो है वो बालों को न्यू ग्रोथ बहुत फास्टली करता है और बालों को थिक बहुत फास्टली करता है, तो इसकी रिपेयरिंग बड़ी फास्ट है इसलिए। तो ये दोनों ऑयल मैंने अलसी के जेल में मिक्स करके लगाए थे। अब जब मैंने ये जेल बना के तैयार कर लिया, इसके अंदर ऑयल मिक्स कर लिए, तो ये नीम गर्म था, तो मैंने नीम गर्म ही अपने बालों की पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बालों पे नीम गर्म क्यों अप्लाई किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने जड़ों पे अप्लाई नहीं किया, माइंड इट, मैंने सिर्फ लेंथ पे अप्लाई किया। नीम गर्म जब आप अपने बाल लेंथ पे अप्लाई करेंगे ना, तो वो आपके बालों की जो जो डैमेज हेयर है, जिनके क्यूटिकल फटे हुए हैं, वो रफ़ हो गया, ड्राई हो गए हैं, तो आप जब गर्म लगाओगे तो वो आपके क्यूटिकल को सॉफ्ट करेगा, वो आपके अंदर मॉइस्चराइज़र बालों को सॉफ्टनेस देके मॉइस्चराइज़र को अंदर लॉक करेगा। तो इस तरह ये आपकी लेंथ जो फ्रिजीपन होता है ना, ये उसको फास्टली जो है वो रिपेयर करता है। तो इसलिए मैंने इसको नीम गर्म लगाया। और फिर ये जो मेरे फ्रंट लाइन से बाल ख़त्म हो गए थे जो और इतने ज़्यादा कम हो गए थे, तो मैंने इसको काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन रिकवर कर लिया है। और ये रिकवर कर जीना हो जाए, तो बस यही सोच के मैंने अपनी केयर स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन इन नेचुरल नेमतों से गुजर के मैं अपना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उन्हें बाय बाय कह चुकी हूँ। अगर आपकी मांग जो है वो चौड़ी हो चुकी है, हेयर फॉल से ही चौड़ी होती है, और आप बाल बहुत टाइट पीछे खींच के बांधते हो, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी होता है, आपकी मांग चौड़ी हो जाती है, आस्ता आस्ता गंजपन की तरफ आप चली जाती है। तो मेरा हेयर फॉल तो इतना कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो कि मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो जब मैंने अपने बालों पर ये लगा लिया तो ये रिंस हो रहा था, तो मैंने शावर कैप उतारी, धूप में जाकर कोई 2 से 3 मिनट मसाज की, देखिए बिल्कुल जज्ब हो गया मेरे बालों में। जब ये जज्ब हो गया, जज्ब होने के बाद मैंने शावर कैप पहनी थी। आप फ़ौरन जब आप लगाते हो तो आप इसे कवर ना कर लिया करें, वो फिर इधर उधर से रिंस होता रहता है। जब आप इसे थोड़ा सा मसाज कर लेंगे ना, कैस्टर ऑयल था, बादाम था और अलसी का जल था, जब मैंने मसाज किया विदिन 3-4 मिनट ये बिल्कुल मेरी स्किन बालों के अंदर ना जज्ब हो गया था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जज्ब हो गया, अब ये बालों को बहुत अच्छे से मुझे रिजल्ट देगा। तो मैंने फिर इसको 40 मिनट तक इसको शावर कप में रखा, फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से रिंस कर दिया। रिंस करने के बाद वही मेरा तरीका, जिस तरीके से मैं अपने बाल नेचुरल तरीके से ड्राई करती हूँ, नेचुरल एयर में ड्राई करती हूँ, फिंगर ड्राई करती हूँ, मैं कोई कॉमिंग नहीं करती, मैं कोई जो है वो हेयर ड्राई यूज़ नहीं करती, ना कोई कूल ड्राई, ना कोई हॉट ड्राई, कोई ना वार्म ड्राई, सिर्फ फिंगर ड्राई। जो हमारे हाथों में भी ब्लड होता है, तो हमारी फिंगर्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, जब हम उससे करते हैं उससे हमारे बालों की कंडीशन ठीक होती है। एक तो बालों की उससे हेल्थ अच्छी होती है, और दूसरा जब आप अपने बालों को, आपने कभी गौर किया होगा कि जब मैं अपने बालों को फिंगर ड्राई कर रही होती हूँ, तो मैं अपने बालों को एक पे नहीं रखती, मैं कभी उनको राइट साइड पे करती हूँ ड्राई करते वक्त, कभी उसे लेफ्ट साइड पे बालों को कर देती हूँ, कभी मैं दरमियान में से मांग निकाल के कर लेती हूँ, कभी मैं बैक की तरफ कर लेती हूँ, कभी मैं जैसे थोड़ा सा ऊपर वॉल्यूम बनाती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ। इस तरह आप अपने बालों को मूवमेंट दिया करें। बालों की मूवमेंट जो होती है वो भी बालों की बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो मैंने जैसे कि मैं अपने बालों में एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपने बालों को मुट्ठी में लेके थोड़ा टाइट करना है, फिर बालों को मुट्ठी में लेकर टाइट करना है, इस तरह एक जगह पे आपने ये 3 दफ़ा दोहराना, फिर पूरे सर पे आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आपने अल्लाह ताला की नेचुरल नेमतें जो हैं वो यूज़ की ना अपने बालों पे, उससे आपको रिजल्ट मिल गया, तो आपने एक्सरसाइज भी करनी है। और एक तो कभी भी अपने बालों को एक ही साइड पे ना रखा करें। अगर इस तरह आपके बाल जो है उसी जगह के यूज टू हो जाते हैं, तो कभी अगर आपको उसकी साइड चेंज करनी पड़े तो आपकी जड़ों में दर्द होती है। तो आप इसका मतलब यही है कि आपने अपने बालों को मूवमेंट अच्छी नहीं दी हुई। तो अपने बालों की मूवमेंट का ख्याल रखा करें, उन्हें मूवमेंट दिया करें, राइट भी हेयर स्टाइलिंग करें, लेफ्ट भी करें, दरम्यान में मांग भी रखें, पीछे भी करें, थोड़ा सा बैकुमिंग की तरह कैचर ऊपर की तरफ जो वॉल्यूम में करते हैं वो भी करें, सब कुछ किया करें। बालों को एक ही जगह पे आपने स्ट्रक नहीं करना।
और जो लड़कियां अपने टेल करती हैं या हिजाब करती हैं तो उनके तो वैसे उनके बाल तो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन जब वो घर जाती हैं हिजाब उतारती हैं अपने बालों को, तब वो घर पे इस तरह टाइट ना रखा करें, उनको थोड़ा लूज़ रखें, अपने बालों में बाबर फिंगर्स दें, बाबर ब्रश करें। जो टाइम आप घर पे होती हो उस टाइम में आप अपने बालों की केयर कर सकती हैं। बाहर तो चलो आपकी मजबूरी, आपने हिजाब करना, उधर तो आप बाल नहीं अपने बाल खोल के उनको उनमें हाथ फेर सकते। तो अब घर आके अपनी ये रूटीन फॉलो कर लिया करें। आप अपने बालों की मूवमेंट का ख्याल रखना, बालों को एक जगह पे नहीं रखना, इससे बालों की ग्रोथ भी फास्ट होती है, बालों की हेल्थ अच्छी होती है। जिस तरह हम अच्छी डाइट लेते हैं उसके बाद भी हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है अपने आप को, अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए, इसी तरह ये अच्छी चीज़ें बालों पे लगा रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं। डबल और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए, पुरकशिश रिजल्ट के लिए आपने एक्सरसाइज भी बालों को करनी है, उसकी मूवमेंट का, उसकी सफाई का, उसकी ब्रशिंग का आपने खूब सारा ख्याल रखना है। मैंने कभी टेल नहीं की, मैं टेल करती ही नहीं हूँ। 9th में मैं समड़ैल हाई स्कूल में पढ़ती थी। हमारी क्लास की बहुत सी लड़कियां जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा ऑयलिंग की होती थी, ऑयलिंग करके उन्होंने पोनी बांधी होती थी, फिर नीचे उन्होंने चुटिया की होती थी, फिर नीचे एक पोनी बांधी होती थी और नीचे एक लंबी सी चोंच लटक रही होती थी। वो इतनी फ़नी लगा करती थी और मैं इतना इरीटेट होती थी कि क्या तुम लोगों को आवाज़ारी नहीं आती है इस तरह ऑयलिंग करके, क्या आप ये बाल बांधने का तरीका, इस तरह तो बाल आपके ख़राब हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों से मैं बहुत इरीटेट होती थी। और हमारी मिस बड़ी सोफिस्टिकेट सी लवली मिस रिजवाना, वो बहुत खुश होती थी, वो मुझे भी कहा करती थी आप ऐसे बाल बांध क्या करूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बांधा करती थी। मैं अपनी सोफिस्टिकेट एंड लवली मिस रिजवाना से डांट खा लेती थी, लेकिन मैं इस तरीके से बाल नहीं बांध के जाती थी। वो मुझे कहती थी कल आपने इस तरह तेल लगा के आपके बाल चुटिया हुई हो, तेल लगा हो, तो ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। और मैं डांट खा खा के 2 साल गुजार ली, पर मैंने अपने बाल नहीं बांधे। ये कोई तरीका नहीं होता तेल लगा के बालों को बांधने का। तेल लगाने का मतलब है बालों में मॉइस्चराइजर आ जाए, बाल लंबे हो जाए, खूबसूरत हो जाए, मजबूत हो जाए। तो वो नहाने से 1 घंटा आधा घंटा पहले लगा के भी आपको ये सारा कुछ, सारे फ़वाइद मिल जाएंगे। तो इसलिए ऑल टाइम ऑयल लगा के ये वाला सीन बहुत ही इरीटेटिंग है, ये मत किया करें आप। और बालों को इस तरह ऑयल लगा के इस तरह छोड़ देना, ये कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, ये बालों को डैमेज ही करता है। ये बालों के अंदर इतनी गंदे वाली बालों की, हमारा स्कैल्प जो है वो सांस लेता है, तो उसे नीट रहने की बहुत ज़रूरत होती है। वो तो खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपने 24 घंटे आप भी ऑयल रखेंगे तो आपके बाल के हेल्दी होंगे, इस तरह तो ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो आपने वंस अ वीक अपने ऑयलिंग जो है वो ज़रूर यूज़ करनी है। बाकी जब आप कोई भी रेमेडी अप्लाई करते हो उसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया करो, इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इससे क्योंकि कुछ जो नेचुरल चीज़ें हैं उसमें थोड़ा ड्राई इफेक्ट भी होता है। जैसे रोज़मेरी है, रोज़मेरी के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ड्राई इफेक्ट बालों में छोड़ देता है। जैसे चावल का पानी है, चावल का पानी के कितने फ़वाइद है, लेकिन वो भी थोड़ा सा ड्राई इफेक्ट बालों पे छोड़ देता है। नीचे लेंथ वाले बाल पर ड्राई इफेक्ट छोड़ देता है, ऊपर वाले बाल जो है उसमें मॉइस्चराइजर ही रहता है। तो इसलिए आप इसमें ऑयलिंग ऐड कर लेंगे ना, तो आपकी जो वो उस चीज़ की जो ड्राइनेस है वो नहीं होगी, और वो आपके बालों को एक स्मूथ इफेक्ट मिलेगा, बड़ी अच्छी सॉफ्टनेस होगी, शाइन होगी, आपके बालों को मॉइस्चराइजर मिलेगा। तरीके से हमारा है कि एक दफ़ा हमारे बाल जैसे दरख्तों से, साल में एक दफ़ा दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं, इस तरह हमारे बाल भी झड़ते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक हेल्दी प्रोसेस है। वो बाल जाएंगे तो नहीं आएंगे, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की शक्ल इख्तियार कर चुका है तो तब आपने उसको इग्नोर नहीं करना, नोटिस लेना है, और आपने इन नेमतों को यूज़ करके आप एक तो दफ़ा के यूज़ में ही आपके बालों का जो है वो आपको फ़र्क वाज़िह फील होगा। और जो मैंने हेयर फॉल का आपको बताया, वो अगर किसी के बालों में डैंड्रफ है उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो आप अच्छे से ब्रशिंग करेंगे तो आपका हेयर फॉल टोटली खत्म हो जाएगा। मेरा हेयर फॉल इस वक्त, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन टोटली मेरा 2-3 दिन में खत्म हो गया था खैर। और फिर मेरे बालों की जो आगे से फ्रंट लाइन कम हो गई थी वो भी मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी हद तक जो है वो रिकवर कर लिया, और बालों में मेरे डैंड्रफ का तो कोई चक्कर ही नहीं होता। बाकी मेरी लेंथ में जो ड्राईपन फ्रीजीपन है इतना नहीं है, लेकिन मुझे ये कि मेरा ये होता नहीं था, तो जब ये होता नहीं था तो ये अभी भी क्यों है, तो मैंने केयर स्टार्ट कर लिया। तो मेरा इंशाल्लाह आप एक दिन देखेंगे तो ये फ्रीजीपन भी मेरा खत्म होकर मेरा बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। मैं कभी भी, मैं बिल्कुल भी ना मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, ना मैं कोई हेयर ड्राई यूज़ करती हूँ, ना मैं कोई कर्लर यूज़ करती हूँ, रॉड कुछ यूज़ नहीं करती मैं। इसी तरह इवन शादियों पर भी मेरे बाल ज़्यादातर खुले ही होते हैं। अगर मैंने कभी करना भी हो तो कभी अपने ये जो कटिंग के नीचे वाली लाइन है बस इसको आउटसाइड पे ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में, और मुझे टेंशन लगी रहती है पूरे फंक्शन में कि बाल इधर से ड्राई हो गए, डैमेज हो जाएंगे। फिर मैं घर जाके उसको नीम गर्म ऑयलिंग करती हूँ, फिर उसको शॉवर के आपके स्टीम देती हूँ। फिर मैं यही रूटीन हर दूसरे दिन फॉलो करती हूँ ताकि मेरे बाल जो है वो रिकवर हो जाए। तो आप भी अपने बालों की इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें, ये बेसिक्स होती हैं। अगर आप इन बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे तो आप अपने बालों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे। और अगर आपके बाल जो हैं वो नेचुरली स्ट्रेट हैं, लेकिन आपकी केयर ना करने की वजह से या किसी भी वेदर की वजह से, कोई आप जो है वो बिल्कुल, आप चूँकि आपको नॉलेज नहीं है बाल कैसे धोते, शैम्पू कौन सा यूज़ करना, कंडीशनर कौन सा यूज़ करना, इस चीज़ की आपको अवेयरनेस नहीं है, तो आप अपने बाल जो है वो ख़राब कर चुके हैं। तो उनको सही करने के लिए पॉलर का रुख ना किया करें, जाके रिबॉन्डिंग या केराटिन एक्सटेंसो की तरफ रुख ना किया करें। आप इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके अपने बालों की खोई हुई खूबसूरती को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। जब आप नेचुरल 2-3 ऑयल मिक्स किए, एलोवेरा में मिक्स कर लिए, किसी क्रीम, कोई आपने क्रीम बनाई है, मतलब जो मैंने आपको रेमेडीज़ अपनी हेयर की केयर की रेमेडीज़ बताई हैं, आप उनको यूज़ करके अपने बालों का स्ट्रेटपन जो कि ख़त्म हो चुका है उसको दोबारा से बहाल कर सकते हैं। तो इसमें ये एक नेचुरल तरीके से जब ईजिली आपके बाल दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे, तो फिर आप क्यों हार्श और इतने स्ट्रॉन्ग वाले केमिकल लगा के अपने बालों को परमानेंट ख़राब करना चाहती हैं। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।